बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is lecture number 6 regarding pronouns. Today I have decided to revise the previous lectures and also to learn few new rules with the help of exercise. Exercise की मदद से हम आज कुछ नए रूल्स सीखेंगे और साथ ही साथ जो हमने पढ़ा है उसका भी हमें रिवीजन करने का मौका मिलेगा। पोजेसिव प्रोनाउंस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं, उनका हम आज रिवीजन करेंगे। I saw that yesterday. Option is here Donch's beautiful sister, B beautiful sister of Donch's. Donch's beautiful sister or beautiful sister of Donch's, and you have to choose the appropriate option. Donch's beautiful sister or beautiful sister of Donch's. I saw that. यहाँ पर आपको एक बात ज़हन में रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर जो that का इस्तेमाल हुआ है, ये that जो है ये demonstrative pronoun है और demonstrative adjective है, और ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। demonstrative pronouns नहीं पढ़े हैं, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आएगा ये। तो ये जो that है, इसके बाद हम हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम of प्लस possessive का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो of प्लस possessive का हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं, डायरेक्टली हम possessive का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो इसका मतलब है we saw that beautiful sister of Donch's। ये तिकयाज को beautiful sister of Donch's तिकयाज that show demonstrative pronoun ये आसे demonstrative आसन इमन पत कन चाहे this that these those इमन पत कन चीज हमेशा of plus possessive के इस्तेमाल करन। ये बात आपको जहन में रखनी है। ये रूल नंबर फर्स्ट है। क्या है रूल नंबर फर्स्ट? जब demonstrative pronouns आते हैं तो उसके बाद हम of plus possessive का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर she is a dash, John's close sister of John's, John's close sister of John's। जो पहला सेंटेंस था I saw that वहाँ पर demonstrative pronoun था या आप demonstrative adjective आप कहिए, it depends upon the use। सेकंड है she is a John's close friend। यहाँ पर आप देखिए ये जो का इस्तेमाल हुआ है, आपने ये बचपन से ही पढ़ा होगा, is an आर्टिकल के बाद भी हम हमेशा of का इस्तेमाल करते हैं, of प्लस possessive का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि she is a close friend of John's, not she is a John's close friend। ये कथ थो गुब्रा असूल पर जहनस मज जम साथ आर्टिकल आर्टिकलस पत कन डायरेक्टली एपिस्ट्रॉपी s यानी possessive इस्तेमाल करें कि सु possessive एपिस्ट्रॉपी s वोल possessive आसे तो ये इथे किन समझ, बल्कि तदित छ of plus possessive इस्तेमाल करन। गो of plus possessive का छु तो वुशु ये के छु friend of, देखिए यहाँ पर friend of John's, ये देखिए friend of John's। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन्स, क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन्स।
शी इज़ ए क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉनस। वो क्या सीखने को मिला आपको यहाँ पर, वो यह कि यम सातन आर्टिकल आस, आर्टिकलस पत कन ति ऑफ प्लस पोजेसिव इस्तेमाल करान, यम सात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आस इस्तेमाल गुमुत तम सातन ति ऑफ प्लस पोजेसिव इस्तेमाल करान। वुश्तो वन त्रेयम क्या छु। तीसरा देखिए यहाँ पर, that bag must be her, that bag must be hers, और that bag must be hers। ये जो हर है HER हर, ये हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह सेंटेंस होता, that is her bag, this is her pencil, this is her scarf, लेकिन यहाँ पर है that bag must be, यहाँ पर हम हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो बी ऑप्शन है हर्ज, HER एप्स्ट्रॉपी एस हर्ज, तो ये बात यहाँ पर जहन में रखनी है। प्रोनाउंस के साथ, पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ हम हर एप्स्ट्रॉपी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अगर कहीं कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, मैं पहले करता था जब हम लीव लिखते थे यूअर्स फेथफुली, तो हम एप्स्ट्रॉपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत है। HER एप्स्ट्रॉपी एस का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब HERS हर्ज जो है यही सही ऑप्शन है। बह वन तुम कशर पे हर यूजन पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर्ज यूजन एप्स्ट्रॉपी एस, प्रोनाउन सच एप्स्ट्रॉपी एस लगावान कह गलत। वो यूअर्स अगर तुम YOUR एप्स्ट्रॉपी एस लगाव यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबीडेंटली गश्न करन कह, यूअर्स अत सच एप्स्ट्रॉपी कह, इसका मतलब HERS हर्ज इज द राइट ऑप्शन। दैट बैग मस्ट बी हर्ज। नेक्स्ट इज द डॉग इज हैप्पी, Dash has just had just breakfast, it's। अब आपको देखनी है कौन सी ऑप्शन सही है। ए वाली, यहाँ पर भी इट्स, बी वाली इट्स। फ़र्क इतनी है कि जो ए है इसकी जो पहली ऑप्शन है वो है IT एप्स्ट्रॉपी एस, दूसरी है ITS, और बी ITS और दूसरी है IT एप्स्ट्रॉपी एस। पहले हम ये देखना है हमें कि इसमें क्या फ़र्क है इट्स और इट्स में। ये जो IT एप्स्ट्रॉपी एस है, इट्स, इट मीन्स इट इज़ और इट हैज़, इट्स कंट्रैक्शन जो आपने पढ़ा है शॉर्ट फॉर्म, ये इट्स शॉर्ट फॉर्म है इट हैज़ की। द डॉग इज़ हैप्पी, इट हैज़ जस्ट, आपने पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा होगा, इट हैज़ जस्ट हैड, it has just had is। यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये had जो है यहाँ पर ये एज ए मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। it has just had जो यहाँ पर है, it means eaten, it has just, it's है यहाँ पर प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये it जो है, it की पॉजिटिव फॉर्म इट्स है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ए है, ए ऑप्शन सही है। नंबर 5, हाउ इज़ दैट ब्रदर ऑफ yours और योर ब्रदर। मेरे ख्याल में आप इसको वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इज़ दैट, यहाँ पर दैट है, इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और हमने सुना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद हम कौन सी ऑप्शन है, ए ब्रदर ऑफ yours। यस, यू आर राइट, ब्रदर ऑफ yours यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम ऑफ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ऑफ प्लस पॉजिटिव। योर ब्रदर का यहाँ पर हाउ इज़ दैट योर ब्रदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद हम ऑफ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल, ऑफ प्लस पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। कि नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सबमिट देयर assignment or assignments। I think it's easy। The teacher asked the students to submit their, ये जो students है
यहाँ पर भी एक रूल है, लेकिन हम दूसरा जो लेक्चर आएगा इसमें हाउ टू यूज़ द रूल्स ऑफ दिस प्रोनाउंस आएंगे वहाँ पर उसमें। और स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट न्यूट्रल जेंडर है, ये पता नहीं है कि ये बॉय है या गर्ल है, इसमें दोनों आ सकते हैं, बॉय भी आ सकता है और गर्ल भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से ये प्लूरल है, इसके साथ इसलिए हमने देयर का इस्तेमाल किया है, वरना हम स्टूडेंट अगर आएगा तो हम हिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हिज और हर का इस्तेमाल साथ रखना है, हिज ओब्लिक हर। The teacher asked the students to submit their assignment or assignments. यहाँ पर assignments आएगा, क्यों assignments? क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल आता है, यहाँ पर students है और student के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, इसलिए assignment नहीं आएगा, assignments आएगा, ये भी easy है। इसके बाद देखिए everyone arrived on time. Everyone arrived on time but him. सोचिए, everyone arrived on time but he और him। यहाँ पर एक और रूल सीखने को मिलेगा, वो ये है कि जो but है, except है, let है, उनके साथ हमेशा उनके बाद possessive objective form आती है, subject form नहीं आती है। Everyone arrived on time but him, not but he। क्यों but him? Because but के साथ objective form आती है, subjective form नहीं आती है। याद थो ये कथ, यूजन but छो, except छो, between छो, और क्या है let छो, यमन सच युवान objective form, यमन पतकन छन subject form युवान केंगो, इमे मौजूद छो but him, not but he। Last one देखिए, let Dash help you carry these bags। Let I help you carry these bags, let me help you carry these bags। यहाँ पर let I help you carry these bags सही है? नहीं, let me help you carry these bags, because I have just told you। ये जो let है, let के बाद, accept के बाद, between के बाद, but के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है। सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, इट मीन्स जो आई है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है, और लेट जो है ये वर्ब है, वर्ब के बाद भी ये बात भी याद रखनी है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है। और यहाँ पर लेट मी हेल्प यू कैरी दिस बैग्स, नॉट लेट आई। और ये बात भी आई विल रिपीट इट अगेन, लेट के पीछे जो बात है, लेट है, एक्सेप्ट है, बिटवीन है, उनके पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है। ये जहन में रखना, इंशाल्लाह हम कल इसके आगे बढ़ेंगे।